अमरनाथ यात्रा भारत के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है और भक्तों का एक झुंड हर साल दक्षिण कश्मीर हिमालय से श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तीर्थ तक जाता है। मंदिर केवल गर्मियों के दौरान जुलाई से अगस्त के महीने में भक्तों के लिए खोला जाता है। लोग भगवान शिव की बर्फ की छवि को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जो लिंगम स्टेले में लाइट के आकार में बनती है। चंद्रमा की दृष्टि से छवि अविश्वसनीय रूप से मोम और क्षीण हो जाती है। भारत में हिंदू धर्म के लोग इस धार्मिक यात्रा को अपने जीवन के प्रमुख कार्यों में से एक मानते हैं, जो उन्हें स्वर्ग का मार्ग दिखा सकता है। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता और ब्रह्मांड के गठन के रहस्यों का वर्णन करने के लिए इस गुफा को चुना था। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्होंने कब सिर की माला पहनना शुरू किया। इस पर भगवान शिव ने जब भी जन्म लिया उत्तर दिया। मां पार्वती ने पूछा कि तुम अमर क्यों हो और मैं बार बार मरता रहता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि ये अमर कथा के कारण है। मां पार्वती ने उस अमर कथा को सुनने के लिए जोर दिया और लंबे समय तक भगवान को समझाने के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती को वह कहानी सुनाने का फैसला किया। कहानी सुनाने के लिए भगवान शिव ने बिल्कुल एकांत स्थान की तलाश शुरू कर दी, ताकि मां पार्वती के अलावा कोई भी प्राणी उस अमर कथा को ना सुन सके। आखिरकार उन्हें अमरनाथ गुफा मिल गई। वहां पहुंचने के लिए उन्होंने पहलगाम में अपने बैल नंदी, चंदनवाड़ी में अपने चंद्रमा, शेषनाग झील के किनारे अपने सांप, महागुण पर्वत पर उनके पुत्र गणेश और पंचतरनी में अपने सभी सामानों को छोड़ दिया। उन्होंने अपने 5 तत्वों पृथ्वी को छोड़ दिया, अग्नि, जल, वायु और आकाश। इसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती के साथ इस पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रवेश किया। भगवान शिव ने मृग की खाल पर बैठकर समाधि ली। आगे ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक भी जीवित प्राणी अमर कथा को नहीं सुन सके, उन्होंने कालाग्नि नामक का एक रुद्र बनाया और उसे गुफा के चारों ओर आग लगाने का आदेश दिया, ताकि उस स्थान के आसपास रहने वाली हर चीज़ नष्ट हो सके। फिर उन्होंने मां पार्वती को अमरता की कहानी सुनाना शुरू किया, लेकिन इन सभी प्रयासों के बावजूद एक अंडा हिरण की खाल के नीचे सुरक्षित रहा, जिस पर भगवान बैठे थे, लेकिन इसे निर्जीव माना जाता था। उस अंडे से कबूतरों का एक जोड़ा पैदा हुआ और माना जाता है कि वह अमर हो गया। तीर्थयात्री अभी भी अमरनाथ गुफा की ओर जाते समय कबूतर के जोड़े को देख सकते हैं। स्टार इंडिया न्यूज़ अमृतसर से लकी मेहरा के साथ रेखा अत्री की रिपोर्ट। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, 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 मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। कोई उतर जाता तू होवे जी दे साथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, भोलेनाथ, भाई
आज हम बूढ़ा अमरनाथ बाबा चट्टानी जी के इस पावन पवित्र प्रांगण में उनके सानिध्य में हम बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। उनका दर्शन कर कर अपने जीवन को हम धन्यता के बोध से जीवन भरा हुआ अनुभव कर रहे हैं। बजरंग दल के आह्वान पर 2005 से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। भारत माता की राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम की भावना को लेकर ये यात्रा प्रारंभ हुई है। इसलिए सारे पूरे भारतवर्ष से बजरंग दल के आह्वान पर भारत के हर कोने से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, ताकि जो यहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू समाज है वो अपने आप को असहाय ना समझे। बजरंग दल का हमारा एक ही ध्येय है कि यहाँ से हिंदू समाज का पलायन ना हो, बल्कि पलायन पराक्रम में परिवर्तित हो। इस संकल्प को लेकर आज ये यात्रा विराट रूप अपने स्वयंभू रूप में आप लोगों के समक्ष हैं। देखिए दृश्य, जो दृश्य की कल्पना हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हमारे शीर्ष पदाधिकारियों ने, समस्त हिंदू समाज ने की थी, आज वो दृश्य को साकार होते जब अपनी आंखों से देखते हैं तो हृदय के अंदर भारत माँ के प्रति गौरव का अनुभव हम करते हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा 2005 में बजरंग दल ने प्रारंभ की थी। संकल्प एक ही था कि जो हिंदू अस्तित्व मिटा देना चाहते थे और हिंदुओं को पलायन करने को बाध्य कर रहे थे, तो हिंदुओं का पलायन न हो, हिंदू टिका रहे, हिंदू की मातृभूमि न छूटे, हिंदू अपनी जन्मभूमि में बना रहे। इसलिए बजरंग दल ने संकल्प लिया और 2005 में संपूर्ण देश से यात्रा लेकर के आया। वो यात्रा निरंतर चलती चली जा रही है। आज 17 वर्ष यात्रा को हो गए। आज उसका सुपरिणाम है कि बड़े पैमाने पर हिंदू समाज, देशभक्त समाज या सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ रह रहा है। और बाबा बूढ़ा अमरनाथ का स्थान जो विलुप्त स्थिति में था, आज वह जागृत अवस्था में है। आज देश भर से लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, और आते नहीं, जो नहीं आ पाते वो ललायत हैं कि कब हम बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। इसलिए बजरंग दल ने जो मन में संकल्प लिया था, यहाँ पर रहने वाले समाज के साथ खड़े होने के लिए, भारत के आखिरी छोर का जो पुंछ है उसको संपूर्ण देश से जोड़ने के लिए, जो जोड़ने का काम जो बजरंग दल ने यात्रा के माध्यम से किया है, आज उसका ये परिणाम है कि आज की यात्रा भी हजारों की संख्या में यहाँ पर आई है। और आखिरी सोमवार होने के बावजूद संपूर्ण जम्मू भर से भी यात्री बड़े पैमाने पर आ रहा है, और आने के बाद में वह आखिरी सोमवार को जलाभिषेक करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। उसी कड़ी में हम भी आते हैं और आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये काम अपने हाथ में लिया था, आज उसे भगवान की कृपा से, बाबा बूढ़ा अमरनाथ की कृपा से। जय श्री राम जी, जय भोलेनाथ की। मैं वरुण महाजन, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਯੋਜਕ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਾਨਗਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੂढ़ा ਅਮਰਨਾਥ ਚਟਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਭੋਲੇਨਾਥ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ 2005 ਤੋਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੰਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਲ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। वीर बजरंगे। मेरा नाम जी अमन बोरा, मैं विश्व हिंदू परिषद पंजाब समाजिक समरसता प्रमुख ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ। 2005 ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਵੀ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜੇ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਲੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਵੱਧ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਰਹੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਖਨਪੁਰ ਰੁਕੇ ਜੀ। ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਭਗਵਤੀ ਬੇਸ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਲਗਭਗ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੋਪੇਜ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਅਖਨੂਰ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦਰਬਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਦਸ਼ਨਾਮੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰੁਕੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਜੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੇ 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 ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ ਜੈਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ।